welcome from the behalf of Companies Department. I welcome you all to this workshop by Flipkart Summer on market linkage and seller facilitation. So with us, I am Flipkart, Mr. Saurabh Khan, Director of Flipkart, and Mr. Saurabh. A warm welcome to our guests from Flipkart. I have a warm welcome for Secretary Madam of Industries, Director Madam Industries and Director DHH of Handloom and Handicraft. I request now Secretary Madam to offer khatas and a small gift to our guests. Good morning. So first of all, I would like to welcome Mr. Saurabh Khan and Mr. Saurabh Gupta, who are here from Flipkart. So I hope this session with our entrepreneurs will be fruitful. They'll be able to take whatever knowledge that you have, the vast experience that you have in fact, they'll be able to make use of it. And so I thank you for choosing our department, and I look forward to a very long relationship with Commerce and Industries Department, Government of Sikkim and Flipkart. So with that, with those words, I'd like to say a few words to our entrepreneurs. तपाईहरु सबै आज यहाँ आइदिनु भएकोमा एकदमै तपाईहरुलाई धन्यवाद। शर्ट नोटिसमा आइदिनु भयो तपाईहरु। यो चाहिँ अब एकदम तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुनेछ। अब फ्लिपकार्ट भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई थाहै छ उहाँहरुको मार्केटिङ, मार्केट लिङ्केजेस है। त्यो मात्रै बारेमा हैन, मार्केट लिङ्केज मात्रै बारेमा हैन, उहाँहरुले चाहिँ प्रोडक्ट्स पनि लानुहुन्छ, स्पेशली एग्रो। अब हामी अर्गानिक स्टेट भएकोले गर्दा मेभिजेर छ। सो मेभिजेरहरुको लागि जस्तो मेभिजेरहरुको लागि चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। नट ओन्ली द्याट, तपाईहरु जति ह्यान्डिक्राफ्टमा हुनुहुन्छ, ह्यान्डलुममा हुनुहुन्छ, अदर प्रोडक्ट्स हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईको मार्केटिङ लिङ्केजेस मात्रै नभएर तपाईहरुकोबाट उहाँले प्रोडक्ट्सहरु बाइ गरेर पनि लानुहुन्छ। सो यो चाहिँ अब डिपार्टमेन्टले तपाईहरुको मार्केट लिङ्केज, तपाईहरुको भिजिबिलिटी, जुन चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट एकदमै राम्रो छ तर भिजिबिलिटी कतिजनाको अहिले अनलाइन भिजिबिलिटीहरु छैन भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा अपर्च्युनिटी हो। जस्तो फ्लिपकार्ट जस्तो एकदमै रिनाउन्ड ब्रान्ड आएर चाहिँ तपाईहरुलाई आज एउटा ट्रेनिङ दिने वाला छ है। सो हाम्रो अलिकति चाहिँ तपाईले हामीलाई एक्सक्युज गर्नु पर्यो। हामीले सम्झ्यौ आउँछ होला एउटा हलमा सम्झ्यौ, तर पार्टिसिपेन्ट्स यति बेसी हामीले एक्सपेक्ट गरेको थिएन। इनफ्याक्ट वी आर भेरी थ्याङ्कफुल यतिजना तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट लिएर आउनु भएकोमा। सो पार्टिसिपेन्ट्स बेसीले भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वाट वी हेभ डन इज एक जग्गामा एउटा ग्रुप राखेको छ, एउटा जग्गामा अर्को ग्रुप राखेको छ। तर तपाईले नसोचिदिनुस् हामीले यो ग्रुपलाई फेभर गर्छ र अर्को ग्रुपलाई गर्दैन भनेर। अल अफ यु आर इक्वल फर अस। Only because of space constraints, we have divided you all into two groups. So एउटा ट्रेनिङ यहाँ भइसक्यो भने उता पनि अर्को ग्रुपमा पनि गएर गर्नेवाला छ। So I wish you all the best. तपाईले एकदमै यहाँबाट नलेज लिएर जानुहोस् है। उहाँको if you have questions, if you have queries, तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। And Mr. Khan, I would request you with the language also, if you could speak in Hindi, if तपाईले हिन्दीमा बोल्न सक्नुहुन्छ। So that will be, I think there will be no barrier that way. So तपाईहरु एकदमै अप्ठ्यारो नमानिकन सोध्नुहोस्। तपाईले प्रोडक्टको नक्साहरु देखाउँदा पनि हुन्छ उहाँलाई, हाम्रो प्रोडक्ट यस्तो छ भनेर डिटेल्समा गरेर चाहिँ तपाईले यो एकदमै अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ you make optimum use of this. So I thank you all, and once again I thank Mr. Khan and Mr. Gupta for being here today. Thank you. Digital market linkage. Sir, what is fresh meat? Fresh means all fruits and vegetables to every day, things that we consume, including milk to your things like that.
We started a new business called Flipkart Minutes year and a half back. It's equivalent to what Blinkit does, where we deliver everything in 10 minutes. Now, when we deliver everything in 10 minutes, what it leads to is people do a lot of unplanned shopping. मतलब लोगों को क्या चाहिए, पहले प्लान होता था कि आज मुझे ये सब्जी बनाना है, मुझे ये सब सब्जी बनाने के लिए ये सब चाहिए, सुबह 6 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। आज लोगों को इतना लोग लेजी हो गए हैं, for whatever reasons, we are also partnering in trying that, कि उनको जो बनाना है वो भी आइडिया नहीं रहता है, जो मेड को चाहिए कि क्या सब्जी में क्या चाहिए वो भी नहीं पता होता है, घर में दूध है कि नहीं वो भी नहीं पता होता है। It has happened because of some reasons. कि पहले पूरे हफ्ते का शॉपिंग बनता था, लिस्ट बनता था, हर कोई जाके पूरी फैमिली जाके शॉपिंग करती थी, बट नाउ थिंग्स आर स्लाइटली चेंजिंग फॉर गुड और बैड। लॉट ऑफ अनप्लान्ड थिंग्स आर हैपनिंग, एंड अनप्लान्ड थिंग्स में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेयर 6 AM आर हाईएस्ट ऑर्डर्स। हमारा सबसे ज़्यादा बिजनेस सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होता है। जब लोगों को मालूम है कि आज आलू गोभी बनाना है बट उसमें मिर्ची नहीं है, एंड 100 ग्राम मिर्ची लोग 6 बजे ऑर्डर करते हैं, आराम से 10 मिनट में उनको मिर्ची पिला के देता है। स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। मैं सिर्फ ग्लोबली 2 एस्पेक्ट्स बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ यूएस में स्टार्ट हुआ था अराउंड 8-10 ईयर्स तक। यूएस में ये क्लिक नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। मतलब एक किसी कस्टमर को जाना है तो किसी 2 व्हीलर वाले को एटलीस्ट आधा घंटा तो ड्राइव करना पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स में। इंडिया में 5 साल पहले ये मॉडल स्टार्ट हुआ। ग्रोफर्स करके कंपनी थी, फिर ब्लिंकिट ने उसको अक्वायर किया, फिर इंस्टामार्ट, फिर ज़ेप्टो, थिंग्स लाइक दैट, एंड दिस इज मैच्योरिंग। नाउ व्हाट इट मीन्स इज पीपल, बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ब्लूबेरी एंड एवोकाडोस फॉर एग्जांपल। 10 years back जो avocado इंडिया कंज्यूम कर रहा था, आज उसका 100x है। avocado के लिए the biggest beneficiary is a country called Tanzania, जहाँ वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा avocado उगता है। जो 10 साल पहले महीने के 3 कंटेनर आते थे, आज महीने के कुछ नहीं तो भी 300 कंटेनर आते हैं टैंजानिया से। Why has this happened? Avocados हर कोई रिटेलर आउटलेट में मिलता ही था 10 साल पहले। आज 10 मिनट में वो भी सिंगल एवोकाडो का रेट फ्लिपकार्ट में प्रॉब्ली अराउंड 55-60 रुपीस होगा। इमेजिन कि आपको 55-60 रुपीस में एक टैंजानिया का प्रोडक्ट वो भी 10 मिनट में आ रहा है। तो कंजम्पशन बूम हैज हैपेंड लाइक एवरीथिंग। जिसने भी सप्लाई चेन क्रैक किया है। द अदर एग्जांपल दैट आई विल गिव, मेघालय का पाइनएप्पल्स। तो द अदर एग्जांपल इज मेघालय का पाइनएप्पल्स। हमने गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के साथ एग्जांपल के लिए कोट कर रहा हूँ। मेघालय का पाइनएप्पल बहुत लोगों ने ट्राई किया दिल्ली इधर उधर लेके जाने के लिए लास्ट 5 years में, बट एवरीबडी फेल्ड। यार मदर डेयरी टू रिलायंस टू एवरीबडी। 20 days बैक हमने एक MOU साइन करके, MOU तो अभी साइन हुआ, बट वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। वी टुक 75 tons of Meghalaya pineapple to Delhi and Bangalore, only 2 cities. All we did was refrigerated vehicle में, लोग पहले ambient vehicles में भेजते, पूरा खराब पहुंचता 90% pineapple, refrigerated vehicle में भेजा without proper stacking, 60% of the product damaged. Even now हमको मेघालय से दिल्ली लेके जाने में 4.5 days लगता है transportation में, but our damage is only 5%. So sustainably 75 odd tons already procured, and probably we'll end up doing 200 to 250 tons of Meghalaya pineapples this season. Point is, ऐसे जो products थे, जो consumption across the country, avocado best example है टैंजानिया के लिए, pineapples best है यहाँ से वहाँ supply chain crack करने के लिए। Market is there for anything and everything. What we'll have to solve is supply chain of all these products. It has to come to a particular location, and from that particular location, in the right manner, it has to move to markets. जो पहले probably 5 years back नहीं था, for multiple reasons. Now the road connectivity to rail connectivity has improved हो गया है, which is why products from across the globe or across the country are moving anywhere to anywhere. Otherwise, pineapple के लिए the best biggest state was Kerala.
केरला का ही पाइनएप्पल सब जगह मूव होता था इंडिया में, दैट्स द बिगेस्ट स्टेट. नाउ इवन नॉर्थ ईस्ट का पाइनएप्पल्स हैव एक्चुअली सीन दैट स्केल 200 टन. मार्केट लिङ्केजेस तपाईँहरूको कसरी वर्क गर्छ त्यो त थाहै छ सबैलाई. अन्त यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको मार्केट लिङ्केजेस मात्रै होइन, कतिजनाले अस्ति तपाईँहरूले यहाँको अनबोर्डिङको ट्रेनिङ गर्नुहुँदै थियो, त्यो मात्रै होइन. यसमा चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट पनि उहाँहरूले लगेर चाहिँ उहाँले किनेर ल्याउनु सक्नुहुन्छ है. सो कतिजना यहाँ तपाईँहरूको सपोज उयो छ भने एग्रो प्रोडक्ट्सहरू, एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स जस्तो इभन उहाँहरूले फुड उहाँहरूले चाहिँ लगेर किनेर तपाईँको के भन्छ उसमा अनबोर्ड गरेर तपाईँको तपाईँलाई फाइदा हुन्छ है. सो नट ओन्ली दिस इज द मार्केट लिङ्केज, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको सेल्स पनि उहाँहरूले नै किनेर लाने. सो बोथ वेज इट विल वर्क. देन अर्को चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोस्, अब अहिलेसम्म तपाईँहरूले अनबोर्डिङको लागि ट्रेनिङ गरिरहनुहुन्छ, तर अब फ्लिपकार्टको जुन चाहिँ भिजिबिलिटी छ, वी अल नो, हामीले पनि सामानहरू गर्नुहोस् है, यो भिजिबिलिटी इज भेरी गुड. सो उहाँहरूको लागि उहाँबाट तपाईँले सिक्नुहोस्, क्वेसन्स छ भने सोध्नुहोस्, डोन्ट हेजिटेट टु आस्क क्वेसन्स. इफ यु हेभ यर प्रोडक्ट अल्सो यु क्यान सो द्याट प्रोडक्ट इभन पिक्चर्सहरू देखाउनु सक्नुहुन्छ है. सो यु स्टार्ट मिस्टर सेनगुप्ता विल स्टार्ट मिस्टर खानलाई एकछिनमा अर्को सेसनको लागि हुनुहुन्छ. सो प्लिज वन्स अगेन आई अपोलोजाइज फर द इन्कन्भिनियन्स. त्यसमा चाहिँ माइन्ड नगरिदिनुहोस्. सो यसपालिको लागि चाहिँ अब यो गरेर फ्रम नेक्स्ट टाइम विल मेक स्योर द्याट एभ्रीबडी इज अकोमोडेटेड वान्स दिस. थ्याङ्क यू. मैं एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ प्लीज. ये साउंड नहीं चल रहा है. महंगाई बढ़ती जा रही है, भिंडी अब 100 रुपए किलो हो गई है. अब प्याज की तो पूछो मत. रशियन सैलड का सपना तो सपना ही रह गया. भाई सुन भी रहे हो? only 9 rupees. फ्लिपकार्ट मिनट्स में मिलती है हैंडी वन फ्रेश सब्जी. सिक्योर वैल्यू डिलीवर इन 10 minutes. बहुत सारे छोटे चीज़ें हैं जो लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे थे या लोगों को पता नहीं था. रशियन सैलड इज वन स्मॉल एग्जांपल जो सिर्फ प्रीमियम 500,000 रुपीज़ के ऊपर बहुत ही इंडिया का 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम जो करता था एक ज़माने में, अभी वो प्रॉब्ली मिड इनकम एंड अबव का कंजम्पशन पैटर्न में आ गया. आई नॉट से एवरीबडी स्टिल मिड इनकम एंड अबव. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो पहले सिर्फ बड़ा एक छोटा परसेंटेज हमारा इंडिया का पॉपुलेशन कंज्यूम कर रहा था. एवोकाडो इज अनदर एग्जांपल जो अभी probably around 10% of India's population consumes avocado now with these numbers. And for us, getting entry into किसी के घर में, which is कि मुझे फ्लिपकार्ट के थ्रू किसी को कुछ बेचना है, तो सबसे इजी होता है सब्जी बेचना. एंड सबसे इजी सबसे अच्छा होता है वो सब्जी को कस्टमर रिपीट ऑर्डर करे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Same goes to all your fresh produce products. If your fresh produce products have quality, फर्स्ट टाइम बेचना कोई बड़ी बात नहीं है. आप 9 रुपीस में बेचोगे कुछ भी बिक जाएगा. बट सेकेंड टाइम सस्टेनेबली बेचना इज योर क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. इफ इट इज सस्टेन देन वो साइकिल स्टार्ट होता है
where it will continue every time. Okay? So सब्जी is just that kind of a product. इसके 1-2 महीने बाद जो भी फ्लिपकार्ट में आके सब्जी स्टार्ट करते हैं वो आगे जाके आईफोन भी खरीदते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं, शूज़ भी खरीदते हैं। तो हमारे लिए किसी के घर में एंट्री लेना है तो सबसे पहले जहाँ जहाँ मिनट्स बिजनेस है, F&B है, उसके बाद we make money out of selling other things as well. Simple business interest what we have. Flipkart Minutes is built to move fast, but freshness doesn't begin with speed. It begins at the source. At the farm, where produce is harvested at the right moment. And sorted first by the hands that grow it. ಆವಾಗ ನಾನೇ ದಿವಸ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% 20% ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. From there, the fresh produce moves to our collection centers. Here, each batch is sorted again, graded by experts, and checked daily to meet our standards, prepared for what comes next. ರೈತರು ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಿಂದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಐಟಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. The journey continues to our fulfillment centers. This is where every lot is verified, every check completed, and every pack sealed, ready to move without delay. Before it reaches you, it arrives at your closest dark store. Stored in temperature-controlled zones, freshness is checked on arrival and checked once more before dispatch. So when you place an order, there's no pause in the process, just a system already in motion. What reaches your home isn't just delivered in minutes, it's carried carefully, all the way through, from the farm to your table. Flipkart Minutes, freshness you can trust. The most important thing that I want to communicate through this, उसमें 35% हम कंज्यूम ही नहीं करते हैं, वो वेस्ट जाता है. That's a standard number, 35 to 38%. जो हम प्रोक्योर करते हैं, हम भी वेस्ट करते हैं. हमारा वेस्टेज एज वी स्पीक अराउंड 3.4% है. मतलब जितना भी हम फार्मर से लेते हैं, जो हम बेच नहीं पाते हैं कस्टमर को, वो 3.4% है वर्सेस 37-38% ऑफ व्हाट एज अ कंट्री वी प्रोड्यूस एंड वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम इट. व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? लोग हार्वेस्ट, इंडिया इज मोर ऑफ अ सप्लाई लेड इकोनॉमी. इसका मतलब लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पहले उगाते हैं, फिर कस्टमर ढूंढते हैं. हर जगह से होता है. जो भी फ्लिपकार्ट के एसोसिएटेड फार्मर्स हैं, हमारे अभी क्लोज टू 70,000 एसोसिएटेड फार्मर्स हैं, हम उनको 1 महीने पहले से गाइड करना स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ जितना भी ज़मीन है, आपको क्या ग्रो करना चाहिए अगले महीने. एंड 2 दिन पहले उनको एक्यूरेट नंबर जाता है कि मुझे कल 100 kg कैबेज चाहिए, 100 kg कॉलीफ्लावर चाहिए, व्हाट एवर इट इज. सो जो डिमांड एल्गोरिदम्स होते हैं, जो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं कि कितना कस्टमर्स को चाहिए फ्लिपकार्ट को, हम एग्जैक्टली वही नंबर फार्मर्स को देते हैं. उसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसीलिए हमारा 3% वेस्टेज है. नॉट दैट वी आर जीरो, नॉट दैट वी हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग, बट हैविंग सेड दैट, 2 थिंग्स. फार्मर रियलाइजेशन फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव, डिमांड लेड है. मतलब अगर खरीदार पहले मालूम है तो फार्मर का रेट / फार्मर का पूरा हार्वेस्ट, एवरीथिंग फ्रॉम एन इनकम पर्सपेक्टिव इंक्रीजेस टू फार्मर. द बेस्ट थिंग इज, जो हम 1-1.5 महीने पहले फार्मर्स को बोलते हैं, नॉर्मली फार्मर होते क्या है, 1 एकड़ में कोई एक एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, तालुक में, किसी ने टमाटो डाला तो टमाटो में थोड़ा पैसा कमा लिया,
तो अगले 3 महीने बाद वो पूरा विलेज के पूरे फार्मर टमाटो डालते हैं। ये हर्ड मेंटालिटी अनफॉर्चुनेटली हर जगह एग्जिस्ट करता है एंड यू कैन नॉट रिमूव इट। फैक्ट ऑफ द मैटर, हमारे कलेक्शन सेंटर में, ये कलेक्शन सेंटर में टिपिकली एक 300 फार्मर्स एसोसिएटेड रहते हैं। हम बाइफरकेट करते हैं कि इस 300-400 फार्मर्स में किस किस को क्या क्या ग्रो करना राइट है, वो कौन क्या क्या ग्रो कर रहा है। अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर सब लोग ग्रो कर रहे हैं तो वी अवॉइड इट, वी टेल देम कि सब लोगों का प्राइस क्या होने वाला है एंड विच इज़ वाई यू हैव टू ग्रो समथिंग एल्स जो आपके 1 एकड़ 2 एकड़ या 4 एकड़ में आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमाए। दैट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया's मिशन एज वेल, where they want to increase the income of farmers. Increasing income of farmers is not just by paying them more. It is getting them to grow right what is required by the market in the right quantities, in the right quality. That's how your farmers' income increases. And the whole cold chain जो हम दिखा रहे थे कि farmers से लेने के बाद से लेके डार्क स्टोर में वो पूरा टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहता है। अब दिल्ली जैसे शहर में 42-45 डिग्रीज में जो सुबह लीफी पालक या जो जाता है वो दोपहर तक की ऐसा कंडीशन में आता है कि विल नॉट यूज, यू आइदर बाई एट 6 o'clock to 8 o'clock और यू कैन नॉट बाई आफ्टर दैट योर लीफीज। हमारे में दे आर केप्ट एट टेम्परेचर 60 डिग्रीज के टेम्परेचर में आप कंडीशन में रहते हैं, विच इज़ वाई वन फुल डे इवन इफ यू ऑर्डर इन द आफ्टरनून इट विल बी एज फ्रेश एज व्हाट्स बीन ऑर्डर्ड इन द मॉर्निंग। So the quality, because of the temperature controlled environment, is obviously better than outside place. This is the Meghalaya example that I was talking about, जो हमने 20 days back start किया था. That's the first truck that we started. समर्थ कृषि प्रोग्राम का नाम है, जिसमें हमने गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके we onboarded an FPO, lady owner है, that FPO is funded by government of Meghalaya to set up a pineapple processing center. तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी होता है एंड फ्रेश पाइनएप्पल भी हम मूव करते हैं। सिमिलरली मैडम से मैं अभी डिस्कस कर रहा था, आई टेल यू दोस प्रोडक्ट्स एज वेल। हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो सिक्किम में उगते हैं बट कहीं और जा नहीं पाते हैं, फॉर व्हाट्स एवर रीजन, वी वांट टू टेक दोस प्रोडक्ट्स आउट ऑफ सिक्किम एंड नॉट जस्ट टू सिलीगुड़ी, क्योंकि बहुत सारा चीज़ सिलीगुड़ी में जाके उधर ही खत्म या मैक्सिमम प्रॉब्लली कलकत्ता तक लैंड कर पाता है एम्बिएंट कंडीशंस में, बट वी वांट टू टेक दैट ऑल द वे टू दिल्ली एंड बैक। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, दिस हाउ वी टिपिकली डू कि फार्मर्स को स्लैश हमारे एफपीओस को ट्रेन करते हैं हार्वेस्टिंग से लेके एंड ऑल द थिंग्स एंड कैसे कितना कैपेसिटी ग्रो करना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी हम थोड़ा उनको इंकलकेट कराते हैं, कैसे हमारे से परचेज ऑर्डर लेना है, ऑनबोर्डिंग में उनको हेल्प करते हैं कि क्या क्या डिमांड क्या क्या चल रहा है उनको पता हो ताकि दे कैन ग्रो मोर थिंग्स एज वेल। Some of the examples that we want to take out, एक सिंपल चीज़ है बादामी आलू करके, which even honestly I was not aware 2 days back. I spoke to few people from Northeast who are very proud of this particular product, जो बैंगलोर में हमारे ऑफिस में है, बट वो खाते हैं जब घर से लेके आए, मतलब ये कहीं मिलता नहीं है। वेरी स्मॉल सिंपल एग्जाम्पल where it is not just about people of Northeast who are stationed in Bangalore who would consume, but it's the whole India which can consume that particular product in some or the other form. क्या फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, that will mature as the market supply start. But as we speak, simple potato भी कहीं ship नहीं होता है. It's a very different potato. If you would have all seen peanut-sized potato, nobody has even heard of it for some reasons. But we want to take those kind of niche products जो यहाँ for some reasons you will not grow much, your people will consume here itself, और farmers को इतना अच्छा रेट भी नहीं मिलता है for those kind of such products. So taking those products out of Sikkim to the other larger cities is the primary objective of our meeting. So similarly you have a cabbage which is very unique, hill carrot है, radish है, beans है. The other one is mandarin orange that we want to solve, green peas, broccoli and Indian avocado. So probably in a day or two हम कैसे, अभी हम मैडम से जो डिस्कस कर रहे थे, हमारा व्हीकल जो नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली तक जाता है
से फॉर एग्जांपल शिलोंग से सिलीगुड़ी आता है, सिलीगुड़ी से दिल्ली जा रहा है पाइनएप्पल। सो उसी टेम्परेचर कंट्रोल व्हीकल में सिलीगुड़ी में यहाँ से कौन कौन से प्रोडक्ट टेम्परेचर कंट्रोल तरीके से सिलीगुड़ी आ सकते हैं। सिलीगुड़ी में इन द सेम व्हीकल, not that you have to bring 5 tons, 10 tons, even if you start with 1 ton first day, second day or first week, that's still okay. This is the demand, probably a direct vehicle can start right from here itself in future. But amalgamating that demand, bringing it all the way to some hub, which is probably Siliguri in this case, and once how do we ship it out? So we intend to partner with certain FPOs, the way that we did in Meghalaya, and help them onboard farmers, help them grow that product well, because हमारे agronomists भी आके they will help in a technical manner as well. We don't need pesticides, and it's such a beautiful thing. So I'm not sure हम कैसे value add करेंगे, because you're doing already great. But even there, if there's any opportunity, right from packaging to all those things, our folks who are agronomists would help in taking those products from here to Delhi's market. So farmer training, harvest and post harvest, and shelf life technology. So these are the things which are to be structurally worked upon. अगर इन प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबली फार्मर को भी पैसा कमाना चाहिए, फ्लिपकार्ट को भी पैसा कमाना चाहिए, एंड एंड कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम इट. सो सारे तीनों के बीच में एक सप्लाई चेन लिंक बनेगा, तभी ये प्रोडक्ट स्केलेबल तरीके से हर साल हर टाइम पे व्हाटएवर द सीजन इज दिल्ली तक पहुंच पाएगा. हम FPO से इन स्पेसिफिकली, बिफोर FPOs आई वांट टू यूज द वर्ड कॉल्ड कलेक्शन सेंटर्स. ये कलेक्शन सेंटर का मतलब है प्रोसेसिंग सेंटर से पीछे एक कलेक्शन सेंटर होता है, जहां फार्मर आके अपना प्रोड्यूस हमको बेचते हैं. से बैंगलोर के पास एक चिकबल्लापुर करके एक जगह है जो 1.5 घंटा 2 घंटा दूर है. वहाँ हमारा टिपिकली 2000 स्क्वायर फीट का कलेक्शन सेंटर रहेगा. उस कलेक्शन सेंटर में एग्रोनॉमिस्ट रहेंगे, एंड वहाँ के सारे फार्मर्स को ऑनबोर्ड करना, ट्रेन करना, क्या ग्रो करना है, वहाँ बैठे हुए लोग ही वहाँ उनको ट्रेन करना है. सो these collection centers are typically either a small owner or a FPO run. FPOs, if you know, कि बहुत सारे FPOs में गवर्नमेंट का हेल्प भी रहता है, where they pre-cool certain things. Example leafies, जो हम से मंचर करके एक जगह है पुणे के पास, वहाँ से हम मुंबई लेके जाते हैं. कुंजरवाड़ी इस प्लेस करने जहाँ बहुत सारा लीफी उगता है, टेम्परेचर इज सो गुड देयर. लीफी प्री-कूल किया एंड टेक इट टू मुंबई. एंड प्री-कूल करने के लिए एक छोटा सा रूम स्लैश ये रहता है. महाराष्ट्र के केस में ऑल फ्रॉम 60% और 70% सब्सिडाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्लैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो FPOs को ऑब्वियसली दैट काइंड ऑफ सपोर्ट भी मिलता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए. पोस्ट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप्ड और नॉट डेवलप्ड, दिस इज दैट वी विल टेक दोस प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर. नाउ हैविंग सेड दैट, FPOs स्लैश मंडीज फार्मर्स का प्रॉब्लम स्लैश ये यूजुअली बड़े सिटीज़ में या छोटे सिटीज़ में यू विल हैव अ लोकल मंडी, जहाँ कोई भी कुछ भी उगता है, कुछ भी हो उधर जाके तो बिकेगा. बट क्या रेट पे बिकेगा, कितना भी शायद टोटल कंज्यूम हो भी जाएगा, बट क्या रेट बिकेगा जब तक वो मंडी में मटेरियल पहुंचता नहीं है, किसी को पता नहीं रहता. विच मीन्स यू आर एट द मर्सी. आई विल टेल यू बिग एग्जांपल. एक आज़ादपुर करके मंडी है दिल्ली में, 15,000 tons ऑफ fruits and vegetables arrive in that particular market. टमाटो का फॉर एग्जांपल आई थिंक अराउंड 20 व्हीकल्स आता है. 15 व्हीकल्स आता है तो टमाटो का रेट से 35-40 रुपीज़ के जी है. वो अगर 25 व्हीकल्स आ गया तो दैट विल बिकम 10 रुपीज़ के जी. सो फार्मर का पेमेंट होता है जो भी इंटरमीडिएट है मंडी में बेचने के बाद, 99% ऑफ द केसेस. सो नॉट नोइंग कि उस दिन मंडी में कितने व्हीकल्स आने वाले हैं किसको पता रहेगा. नोबडी वुड गेस. एक दिन पैन इंडिया से आता है टमाटो, बैंगलोर से भी जाता है, नासिक से भी जाता है, तो या राजस्थान टू प्रॉब्लम सॉल्व दोज काइंड ऑफ थिंग्स. हमारे इन FPO पार्टनर्स में वी ट्राई टू रिमूव दोज इंटरमीडिएट्स. अब फार्मर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं फ्लिपकार्ट कंपनी से विथ FPO और डायरेक्टली फार्मर. अदरवाइज मंडी में उनका सबसे पहले तो लो प्राइस रियलाइजेशन होता है. यू नेवर नो क्या प्राइस मिलने वाला है. थर्ड है क्वालिटी इनकन्सिस्टेंसी. मतलब टमाटो व्हीकल में 4 घंटा रह गया तो भी टमाटो का रेट गिरता जा रहा है. वॉट बीन सोल्ड एट 32 रुपीज़ a kg आफ्टर 4 hours 25 में बेचना भी डिस्ट्रेस सेल में प्रॉब्लम होता है.
Unfortunately, that is how Indian market is been operating, which is why farmer community on actual reasons, they get hardly 20-25% of the final value of the goods for all these reasons. Quality inconsistency के बाद finally high wastage, you never know कितना आया कितना हुआ, finally उन्होंने भी बेच पाए नहीं बेच पाए, temperature दिल्ली में 40 degrees में, the tomato which would have been sold at 6 o'clock at 32, 9 o'clock पे 25 में सेल होता है, and शाम तक सेल नहीं हुआ तो उसको पूरा टमाटर ही खत्म. So such is the problem with having lot of intermediaries. This is how current agri ecosystem works, which is why Flipkart interacts directly with farmers or FPOs. दोनों के लिए सिनर्जी बहुत है. FPOs के लिए एक डायरेक्ट पार्टनर है, एक रिलायबल पार्टनर है एंड लार्ज स्केल बायर है, which means पाइनएप्पल मेघालय से अगले बार मुझे 400 टन भी अगर वो बोले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको ऐसा नहीं है कि 100 टन इधर देना है और 100 टन कहीं मंडी में बेचना है, नथिंग लाइक दैट. फॉर फ्लिपकार्ट व्हाट इज गुड फॉर अस, एज आई सेड, फर्स्ट टाइम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना इज अ प्राइस गेम और एनीथिंग, बट सेकंड टाइम लोगों को अट्रैक्ट करना इज अ क्वालिटी गेम ओनली. इफ यू डोंट हैव कंसिस्टेंट क्वालिटी और अ बेटर क्वालिटी, देन सेकंड टाइम भी लोग नहीं आएंगे. Chapter is closed there. So quality is important, which is why we prefer directly buying from farmers or FPOs. Lastly, in some ecosystem में final consumer है, they get the freshest product. I'll give you a small example. अभी बैंगलोर में pilot start हो रहा है. सुबह your coriander and पालक, बैंगलोर से 1 hour दूर सुबह 9 o'clock 10 o'clock तक हार्वेस्ट होता है. As we speak, वो दोपहर को शाम को या मिडनाइट मंडी में जाता है. मंडी में अगले दिन सुबह कोई बाई करता है एंड कंज्यूमर्स को अगले दिन दोपहर को मिलता है. फ्लिपकार्ट में भी वो हम कलेक्शन सेंटर में लाते हैं दोपहर को, प्रोसेसिंग सेंटर में नाइट लेके आते हैं समवेयर अराउंड 7 o'clock 8 o'clock एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग 3 o'clock वो हम कस्टमर्स को डिलीवर करना स्टार्ट कर सकते हैं. नया पायलट में these फार्मर्स से हम डायरेक्टली हमारे डार्क स्टोर जो 10 बजे हार्वेस्ट हो गया प्रोडक्ट बिटवीन 9 to 10 और 9 to 11, by 4 o'clock that particular coriander or palak is available to consumers in Mumbai and Bangalore. What was harvested today morning 10 o'clock all the way by afternoon 4 o'clock final consumer को मिलने वाला है. Imagine the leaf is very quality sensitive. ये coriander ये palak के साथ fresher they are, maintained at the right temperature, it is the best to consume, and people once they consume such fresh products come back in nature. So finally, with all this partnership between farmers, FPO and us, final benefit consumers are getting is the best possible quality of the products. This is how this model all works. Direct sourcing, capacity building, which means ये ट्रांजैक्शन लेवल इंफॉर्मेशन नहीं है, इट्स पेरिनियल रिलेशनशिप, विच मीन्स किसी फार्मर के पास, मैंने लास्ट वगैरह का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो भी जिन्होंने भी 2 या 3 एकड़ से स्टार्ट किया है, यूजुअली फार्मर क्या करते हैं, अगर अच्छा पैसा दिख गया किसी चीज़ में, वो आसपास की ज़मीन को लीज में लेते हैं. बहुत अच्छी चीज़ है. जो लैंड ग्रो नहीं हो रहा था, बिकॉज इफ दैट फार्मर सीज मनी, ही टेक्स इट ऑन लीज एंड grows whatever is required for Flipkart. So capacity building in terms of क्या grow करना है, कब grow करना है, कैसे grow करना है, FSSI, hygiene and all those things are part of our responsibility when we onboard these products. Similarly is the technology integration, and सबसे last is our logistics thing. Flipkart we have 300 million consumers, मतलब 30 करोड़ लोग हमसे साल में एक बार ट्रांजैक्ट करते ही करते हैं. So the kind of logistics that we bring in, air shipment हो, railway shipment हो, or moving any product from anywhere to anywhere, believe me, we are the experts because of our scale, as simple as that. So we bring those logistics expertise there, so that products are moving from कोई भी region to whatever possible region in the right form, so that finally people can consume that. So finally, farmer and as well as FPOs, stable income,
Most important thing is national market access. Capacity building is obviously part done. Finally, they are reduced wastage. All these four are the important things which the FPO gets the benefit of. I have already explained Flipkart के लिए क्या क्या benefit है. Last में एक लिखा है CSR. Every company wants to claims कि हमने corporate social responsibility में बहुत सारा किया नहीं किया. Whatever, I'll not blame about that. But real CSR is helping your farmers get market access, and that's what we are proud of. Typically, India का market size बोल दे रहा हूँ. China is the world's largest agri producer. They produce close to 700 million metric tons. India is the second largest. We produce close to 330-340 million metric tons. US is the third largest. One small quote, US जो 200 million metric tons करते हैं, the value of those products when converted into consumption is 10x because of the value addition that they get into products. I'll tell you what value addition is. China is at around 3x, which means 100 रुपए का product 100 रुपए में ही फार्मर कहीं बेचता था, वहाँ 300 में बेचता है. अमेरिका में 100 रुपए का 1000 रुपीस में बिकता है. इंडिया में हार्डली 1.2-1.3x. मतलब जितना भी हम ग्रो करते हैं उसमें बहुत कम चीज वैल्यू ऐड होता है. नाउ वैल्यू ऐड, यूएस इज नोन फॉर फ्रोजन, चाइना इज नोन फॉर जूसेस. मतलब टमाटो जूस के एग्जांपल में दैट दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स अक्रॉस द ईए. इंडिया में स्मॉल एक्सटेंट dehydration and juices. Dehydration, certain amount of value, which means 100 rupees का product can become a 200 rupees product or 150 rupees product, or a juice becomes a 200-250. But the value addition that we do in the country is the least amongst our top countries, is the point, which we want to change in future. So currently we have close to around 40% of our whatever products that we sell in fruits and vegetables, we directly procure from farmers or FPOs. We would obviously want to make it to 80. Very ambitious, not very sure कितना पे जा पाएंगे, but it's the ambition that we are trying to do, right? For us FPO is a farmer only. It's a collective. So whatever FPO gains, it is equally given to farmers. So the kind of value addition that we want to bring into FPOs is going from 40% to 80%. Challenges हैं इसमें, quality consistency. There are lot of FPOs for multiple reasons. Government से subsidy भी होता है, but they become inactive in 6 months to 1 year. Either they are not able to sell products, or it was not a right investment in the right place, for multiple reasons. Very small amount of FPOs are active. Then comes your quality challenge to digital literacy, to infrastructure they are able to maintain, / scale जो ला सकते हैं. So that's the challenge. But the future outlook is your deeper integration into data. Data का मतलब इधर क्या ग्रो होना, which we are the experts. जो हमारा डेटा के थ्रू कंज्यूम होता है कि कौन से पिन कोड में कौन सा ब्रोकली ज़्यादा खाते हैं कि गोभी ज़्यादा खाते हैं, इस लेवल का माइक्रो डेटा से हाउ कैन बी इन्फ्लुएंस फार्मर्स इनकम. सो दैट्स द फ्यूचर आउटलुक, मोर प्रोसेस and continuous more investments into supply chain. Thank you. Anything to ask? Please feel free. You can ask absolutely anything. कुछ भी पूछ सकते हैं. तो हमारे कलेक्शन सेंटर्स में होता क्या है मैं बता देता हूँ. यूजुअली कलेक्शन सेंटर्स में जहाँ हम डालते हैं वहाँ जो हमारा फार्मर का इंटरेक्शन होता है, फर्स्ट 3 months में ट्रांजैक्शन होता है, बिकॉज वी डोंट नो फार्मर्स. तो ट्रांजैक्शन का मतलब हम 100 फार्मर को बोलते हैं मुझे गोभी ले आओ, तो उसमें से 10 फार्मर ले आते हैं. बहुत सारे फार्मर लाते भी नहीं है. तो जो 10 फार्मर आते हैं उस 10 फार्मर में फिर कितने कंटिन्यूसली हमारा ट्रांजैक्शन होता है 1 month में. मैं साइकिल एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 1 month to 3 months में
you have a daily transacting relationship, which means एक फार्मर के पास जो सिर्फ गोभी आ रहा था, आगे जाके गोभी से लेके कुछ ना कुछ आया, but 2 या 3 months में once that relationship is established between farmer and company, that is when he sees कि continuous money आ रहा है, timely money आ रहा है, and the total whatever he produces Flipkart consume कर रहा है, is when this transaction starts. When I say भाई अभी तुम टमाटर मत ग्रो करो, इस टमाटर के जगह कैरेट कर लो या लीफी कर लो या इवन गोभी कर लो. Okay, that's how this relationship develops. अब मैंने बोला गोभी ग्रो करो. हमारे महाराष्ट्र के एक FPO है, ड्रोन्स पे गवर्नमेंट 85% सब्सिडी देती है. That FPO is so awesome. उनको गोभी ग्रो करो बोलने से ही नहीं होता है. वो गोभी में क्या क्या इंसेक्ट आते हैं, क्या क्या इंसेक्टिसाइड्स यूज करना है, ऑल द वे अप टू दैट. योर प्रॉब्लम इज कि अगर मैंने बोल दिया गोभी ग्रो करो और वहाँ गोभी ग्रो ही नहीं हुआ. That's the real problem. Honestly, wherever that we transacted, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है लास्ट 1.5 year में, क्योंकि हम जो बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो रेल में आ गया कि गोभी क्या हो तो कैरेट भी उगेगा, बट उनको सबसे ज्यादा इनकम किससे आने वाला था? इज दी रिलेशनशिप दैट वी डेवलप एंड वी पास. How many people are onboarded on the e-commerce platform? Can you raise your hand? E-commerce platform. One. Which platforms can you start? Which are the platforms you are on? We have our own platform. Also through website. Which is your platform? TVT. TVT. What was it, right? Somebody was Sorry? Oh, which is platform? ONDC. What about you? ONDC. Sorry? ONDC. Ma'am, we are in Amazon. As well as we have our own shopping. We have the CCB markets. Anybody else there? ONDC. And how many have GST numbers? Enrollment number, enrollment. GST. GST enrollment. So वहाँ को actually session 3 is for Amazon Fresh. उतापट्टि आपको ट्रेनिङ चाहिँ we have something called Amazon's Flipkart Summit. So वहाँ को सकेर वहाँ पनि सकेर we will change the resource person. So as we go to that Summit so that everybody gets the same amount of information. So any value added product, any handicraft product, anything जो not fresh produce है, my other team member will help you. Yeah, maybe we will almost share food. Who's there for me? Yes, sir. कैसे? नहीं कोई पीछे वाला लैंग्वेज हम मिलकर पढ़ो प्रॉब्लम. नहीं बस है, पर कोई वेरी तो आज नहीं यहाँ होने का कारण ये है कि फ्लिपकार्ट ONDC में मैंने वो किया है, लेकिन फ्लिपकार्ट तो बहुत फेमस है ना. वो ONDC से पहले मैंने फ्लिपकार्ट ही सुना नहीं. तो आज मैं यहाँ इसलिए उनकी मुझे ये लगा था कि आज की ट्रेनिंग में फ्लिपकार्ट में हम कैसे अपना प्रोडक्ट सेल करें और स्टोर कहाँ है, हम कैसे वहाँ भेजें, और पैकेजिंग भी हमने थोड़ा बहुत तो पैकेजिंग का भी किया हुआ है, लेकिन पैकेजिंग भी अच्छी तरह से कैसे करें ये सब जानकारी मिल सकता है. इसीलिए आज मैं यहाँ एब्सोल्युटली. मेरे जो कलीग हैं वो ऑनबोर्डिंग केस आप फ्लिपकार्ट में ऑनबोर्डेड हैं, पहले कभी ऑनबोर्ड करके कुछ भेजा है? ठीक है. ही विल बी एबल टू हेल्प यू. अभी के लिए तो ही विल कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स. सीधा के मशरूम कर लेंगे और उसको ट्राई करके थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ. अगर आप लोगों से डायरेक्ट हो गया वो मशरूम तो मैं भी बेच सकता हूँ डेफिनेटली. और काली हल्दी और ये येलो भी है और ये ब्रिंजल का पाउडर वगैरह मेरा और नहीं पड़ा. डन विल बी एबल टू. तो दो चीज़ें होती हैं यूजुअली. एक चीज़ होती है समथिंग कॉल्ड मार्केट प्लेस, जहाँ पे आप ही प्राइस डिसाइड करोगे, सब कुछ आप ही करोगे. देयर आर अदर बिजनेसेस, जैसे मिनट्स एक बिजनेस है, ग्रोसरी करके एक बिजनेस है, जहाँ थोड़े कंपनीज बड़े होते हैं
तो हम उन कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं डायरेक्टली एंड हम बेचते हैं। मार्केट प्लेस में क्या होता है, आप लिस्ट करके आपने कंज्यूमर को डाल दिया, विजिबल हो गया अमेजोन हो, एलडीसी हो, कहीं पे भी। अगर कंज्यूमर ने खरीदा तो कंज्यूमर ऑर्डर करेगा और आप शिप करोगे। दिस इज अवर मार्केट प्लेस, ओएनडीसी, अमेजोन, एवरीबॉडी वर्क्स। वी आल्सो वर्किंग दैट वे, जो मार्केट प्लेस वाले बनाएंगे। इसको छोड़ के जो दूसरा बिजनेस है, ग्रोसरी हो या मिनट्स हो, जो मैं रेफर कर रहा हूँ, यहाँ हम ये सारे प्रोडक्ट्स को खरीदते भी हैं। खरीद के हम अपने वेयरहाउस में रखते हैं एंड एग्नोस्टिक टू कस्टमर ऑर्डर लेके हम खरीदेंगे एंड सारे डार्क स्टोर्स पर रख के बेचेंगे। सो वन इज कस्टमर ऑर्डर के बाद आप डिस्पैच करना, सेकंड इज आप हमको बेच रहे हो और हम फर्दर बेचेंगे। इसीलिए क्या वो मतलब ये सिस्टम है आपको खुद अच्छी तरह से पैकिंग करके बेचना पड़ेगा या यस यस यस। तो मिनट्स में आने के लिए, क्योंकि मिनट्स सिर्फ 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट का डार्क स्टोर होता है, हम 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट डार्क स्टोर में 12,000 से 13,000 यूनिक प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो हम जब प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं कौन सा रखना है, इट इज़ अ वेरी ड्रिवन डिसीजन, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। उस कम स्पेस में कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर लेने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेशन बहुत सारे चीज़ों से होता है कि मार्केट प्लेस में है तो आपका प्रोडक्ट कितना बिका, एंड दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आपका रेटिंग क्या है, कहीं पे भी अगर आप बेच रहे हो। तो इन सारे डिसीजन से हम फिर एक वैल्यूएशन पे आते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनीज को हम मिनट्स में भी लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू। डार्क स्टोर आर ऑल कंपनी ऑपरेटेड। डार्क स्टोर जैसे ब्लिंकिट में इट इज आउटसोर्स, सो ब्लिंकिट कभी आएगा या ज़ेप्टो कभी आएगा इधर, तो यू कैन टेक देयर फ्रैंचाइजी। फ्लिपकार्ट के केस में So, excuse me, don't mind me asking some questions. Like, what are the documentation तुमने उधर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिया है स्लैश लोगों को कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फ्लिपकार्ट में ऑनबोर्ड करने के लिए, उसका थोड़ा प्रोसेस चाहिए हो रहा है। How Flipkart is prepared enough to market our organic product of city? Because see, when you cross the border of Ramapur, then the tomato or the products available in other parts of the mainstream of India, it is same. But since it is an organic product, so you have to, I think, do something special to market the product of city. So how you Flipkart is prepared enough to do, So there are two approaches, sir. When we wanted to sell pineapple, we only told people that it is a northeast pineapple / organic. We told only these two. Believe me, rest of the country appreciates, even if the word northeast is part of that name of the product. We have pineapples from other places as well, but there is a certain amount of connect already in people's mind that if it is a northeast based product, one, it will taste well, the taste of pineapple. Second, by design people perceive that it is organic. So in Delhi, for example, I will have around 25 to 30 products which are organic. Even Korea also, we sell organic. There are local people who grow those organic products there and bring it to our center. Now, tomato you might also be growing, but will that sustain all the way to Delhi or all the way to Calcutta is the question that we have to answer. We might not be able to sell everything, but if we are able to sell at least top 5 to 8 products, where probably 50% of your population is growing those products, our job is done. Is what I feel. Actually, why I am asking is like the West District, basically Soren and Giri, they produce a maximum number of vegetables in the city. So those areas are not like in the eastern part of Sikkim, people are focused on homestay, water, and
but western part of Sikkim is basically so they produce a good amount of vegetables. Okay? So you take example of potato. So potato is not easily perishable. So if you take that potato of Sikkim to Delhi, so obviously the rate will, I think rate should be good enough. No? You cannot compare Sikkimese potato with potato available in other parts of India. So the special focus, like farmers should fetch good price through Flipkart. So अभी इतना शायद यहाँ पे जितना भी आए हैं, they are not into green vegetables. और because इन लोग का ज़्यादातर प्रोडक्ट जितना भी एंटरप्रेन्योर्स जितना भी आए, इन लोग का ऑलरेडी रेडीमेड प्रोडक्ट वहाँ से बनती है. But perishable items like vegetables and fruits, but Sikkim से So I'd like to close the session with Mr. Khan today because he has to go and attend to the other room for training. So thank you very much. We will request Mr. Sen Gupta now to take the session on Flipkart Samart, which is what most of you are here for today. So thank you very much. Mr. Khan will now please cover the other room. Sorry for the inconvenience. We didn't expect so many people, so we had to split the group in 2 rooms. So next time we'll try and have everybody in one room. Thank you. आपको बताया कैसे क्या प्रोडक्ट है. मेरा फ्लिपकार्ट सामट में आप लोगों का मेनली हैंडमेड प्रोडक्ट जो है आप लोग का जैसे ऑन करके बोलिए. तो हम लोग मेनली सामर्थ है, हम लोग सपोर्ट करते हैं जो भी आप लोगों का हैंडमेड प्रोडक्ट है, एमएसएमई के साथ जुड़ा हुआ है आप लोगों का. और बाकी जो आपका स्पेशली एबल्ड दिव्यांग जो है, फिर वुमेन स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप जो करना चाहते हैं वुमेन्स के लिए भी हम लोग सामर्थ के साथ आप लोगों को सहायता देंगे सामर्थ के द्वारा. और बाकी जो है आपका जैसे कि सर ने बताया आप लोगों का, हम लोग का प्रेजेंस आपका ऑल ओवर इंडिया में आपका 27 जगह में हम लोग का सेलर 27 स्टेट में हम लोग का प्रेजेंस है. और यहाँ पे देखिए आपका एम्पावर बिजनेस, हम लोग को बिजनेस आप लोगों को एम्पायर करेंगे आप लोगों को ग्रोथ करने के लिए. और 100% सर्विसेबल पिन कोड कवरेज विद नेक्स्ट डे डिलीवरी 50+ सिटीज में हम लोग का प्रेजेंस है. तो कस्टमर बेस बहुत आप लोगों का मिलेगा. आप लोग फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ेंगे तो बहुत मिलेगा. और आप लोगों का क्या है, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. आप लोग बिजनेस करेंगे, कॉस्ट भी बहुत सही होगा आपका. और ट्रांसपेरेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड पॉलिसीज, जो पॉलिसीज है हम लोग का फ्लिपकार्ट सामर्थ का, वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही आसान है आप लोगों को करने में. और जैसे कि आप लोगों को मालूम है फ्लिपकार्ट फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स ग्रोथ. ई कॉमर्स ग्रोथ सबसे इंडिया में फास्टेस्ट प्लेटफॉर्म है, हर जगह मौजूद है फ्लिपकार्ट. स्पेशलाइज प्रोग्राम फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस नीड जो भी करते हैं आप लोग. जैसे कि पिकल्स कोई बनाता है, कोई टर्मरिक डील करता है, कोई आपका हैंडमेड प्रोडक्ट बनाता है, जो भी है सामान आप लोगों का, हर चीज़ का हम लोग हेल्प करेंगे आप लोगों को बिजनेस रन करने में. यहाँ पे आपका जैसे बताया ऑनबोर्डिंग का जो मेन चीज़ है, आप लोगों को कैसे फ्लिपकार्ट में ऑनबोर्डिंग करेंगे. तो ऑनबोर्डिंग के लिए जैसे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट 1 डॉक्यूमेंट्स रेगुलर जीएसटी बस. और 1 डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों को रेगुलर जीएसटी. और आपको सिंगल प्रोडक्ट होने से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि 10, 15, 25 प्रोडक्ट चाहिए. आप लोग के पास एक प्रोडक्ट है, उसी से आप लोग स्टार्टिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए सामर्थ के साथ. और डिस्प्ले प्रोडक्ट जो होगा, लिस्टिंग जो होगा, वो तो हम लिस्टिंग पार्ट हम देख लेंगे कैसे होगा आपका. जैसे लैपटॉप में करेंगे, मोबाइल में करेंगे, वो मैं देख लूँगा. मेन है कि एक सपोर्ट सामर्थ के दे रहा है कि लो कॉस्ट कैटलॉग एडिटिंग सर्विस. नो कॉस्ट मतलब आपका क्या है कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, हम लोग एडिट करके देंगे. कोई एडिट अपना तरफ से करना चाहता है और अलग बात है, किसी को दिक्कत आ रहा है कैटलॉग एडिटिंग में कैसे करें, तो आप लोग रॉ फोटोग्राफ देंगे तो हम लोग एडिट करके आपको उसमें लिस्टिंग में डाल देंगे. वो सपोर्ट सामर्थ सिर्फ सामर्थ में देंगे, दूसरा प्लेटफॉर्म में हम लोग नहीं देते हैं.
सामट में एक फैसिलिटी हम लोग देते हैं इंक्यूबेशन सर्विसेज, जैसे हैंड होल्डिंग न्यू सेलर्स को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो जुड़ना चाहते हैं सामट के थ्रू। प्रोडक्ट कैसे एडिंग करना है सारा कुछ सपोर्ट देंगे आप लोगों को। प्रोडक्ट प्राइस का रिकमेंडेशन भी देंगे, कॉम्पिटिटर प्राइस जो भी है आप लोगों का प्राइस जैसे है इतना मार्केट में ये चल रहा है तो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं आप एक प्राइस बढ़ाने का भी सजेशन देंगे, कमाने का भी सजेशन देंगे, वो चीज़ आप लोगों को ट्रांसपेरेंट रहेगा। और बाकी यहाँ पे सेलर प्रोटेक्शन ये सारा चीज़ है। एस्टिमेट पेमेंट, जो पेमेंट का मेन चीज़ सबका कंसर्न होता है वो डिलीवरी का 7 डेज फ्रॉम डिस्पर्स पेमेंट आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। मेनली है आपका पैन इंडिया मार्केट एक्सेस, जो आपका सामान केरला भी जाएगा, मुंबई भी जाएगा, कश्मीर भी जाएगा, तो वो सामान आप लोग हर जगह आसाम नॉर्थ ईस्ट सब जगह जाएगा। तो वो चीज़ आप लोगों को सामट के थ्रू सपोर्ट मिलेगा। और ये आपका प्लेटफॉर्म 11 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा। 11 डिफरेंट लैंग्वेज में आप लोग उसमें सामट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं, लिस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया सामट का अब आसान है पढ़ना, तो आप लोग को ये सामट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में सारा जो पोर्टरीज कहते हैं वेबर है, सारा है, सबको हम लोग हैंडमेड प्रोडक्ट जो भी है उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और सामट जैसे कि आपको समझाया मैं, सामट स्टार्टिंग हुआ है 31 जुलाई 2019 में। श्री अनुराग ठाकुर ने उनको लॉन्च किया है MOS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये सामट का डिटेल्स आगे समझाया। 350 मिलियन कस्टमर हम लोग का कस्टमर बेस है, वो बड़ा मार्केट प्लेस है हम लोगों का। यहाँ पे कोई मूव कर सकता है तो कर सकता है, बाकी मैं तो ये सारा चीज़ समझा दिया रिटेल में सामट क्या है। ये है हम लोग का प्रेजेंस। अलग अलग MOU साइन हुआ है 30 गवर्नमेंट एंटिटीज से हम लोग 30 ऑल ओवर इंडिया में 30। और जैसे कि हम पहले बताया आपको 27 स्टेट में आपका सामट का सेलर्स है। 27 स्टेट हमको कवर कर रहे हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, सारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ये डाइवर्सिटी ऑफ सामट जो मैंने पहले बताया, स्पेशली लेवल इंडिविजुअल गवर्नमेंट एंटिटीज, इंडिपेंडेंट रूरल वुमेन्स, NGOs, इंडिपेंडेंट आर्टिशियंस, जो भी है अलग अलग साइड में यहाँ पे दिया है डाटा। ये है आपका डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि मेनली चीज मैंने जैसे बताया आपको, GST, फोन नंबर, ईमेल और सिग्नेचर आपको चाहिए। सिग्नेचर तो आपको ये डिजिटली भी कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं, पहले सिग्नेचर किया हुआ है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट है आपका, देखिए हम लोग दूसरा प्लेटफॉर्म में 5% चार्ज करते हैं, सामट में आपको 6 महीने तक कोई चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 कॉस्ट, यहाँ पे आपको 1 to 2.5 करोड़ तक 6 महीने तक आप लोग को बिजनेस बढ़ाने में आप लोग सहायता करेंगे। उसके बाद तो आप लोग को आसान हो जाएगा सारा चीज़। ये सारा मेनली है। बाकी डॉक्यूमेंट्स है, सिंगल डॉक्यूमेंट्स, GST, और जैसे मैंने समझाया एक प्रोडक्ट खाली आप लोग को होना पड़ेगा। ये हम लोग को सपोर्ट क्या क्या देते हैं सबको, सबके लिए आर्टिशियंस, वेवर्स, NGO सबको सेम बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसको एक मिलेगा, इसको सबको सेम बेनिफिट मिलेगा। कैटलॉग सपोर्ट हम लोग देंगे, ट्रेनिंग सेशन देंगे। कैटलॉग सपोर्ट कैटलॉग सपोर्ट मतलब जैसे मैंने बताया ना, एडिटिंग सपोर्ट देंगे, फोटोग्राफ देंगे। किसी को दिक्कत, कोई अपने आप करना चाहता है अच्छा से, फोटो खुद का डेडिकेटेड टीम है, ऐसा अच्छा से कर सकते हैं, अपना वो से कुछ लिख सकता है, डायग्राम लिख सकता है, तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली क्या है, बहुत को दिक्कत हो जाएगी कैटलॉग सपोर्टिंग में कैसे करेंगे, तो हम लोग उनको सपोर्ट करके उनके साथ कंसल्ट करते हैं, उनको सजेस्ट भी करेंगे। आप ए मत दीजिए, ए करके देने से अच्छा
अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट देंगे। जो अकाउंट मैनेजर, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर होगा, आपका हर चीज़ में हेल्प करेगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, 0 कमीशन 6 मंथ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। I think some questions है। हाँ सर, ये जो आपने लाइफ एफिडेविट हम लोग का सर कैसा ऑनबोर्डिंग करना है? ऑनबोर्डिंग में देख दूंगा, ये भी एक टेक्निकल पार्ट है। मैं ये मतलब जरूर मैं ये करके दूंगा, किसी एक का लूँगा, एक को आप स्क्रीन पे प्रेजेंट होगा, मैं लाइव करके दूंगा, ठीक है मैम। तो ये ऑनबोर्डिंग सपोर्ट, एपीएफ ऑनबोर्डिंग सपोर्ट, ये सारा मैंने जो बताया वो खाली यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है, दिखाया हुआ है। और ये है आपका सामंत प्रेजेंट, जो आपका ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है सारा, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, आसाम के साथ भी जुड़ा हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और ये है, जैसे मैंने पूछा ना ऑनबोर्डिंग पार्ट, ये है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। मेनली है आपका जीएसटी पिन कोड अवेलेबिलिटी, पिन कोड मैं चेक कर लूँगा आपका, रेगुलर जीएसटी, जिनका अप्लाई किया है उनका भी डाटा ले लूँगा, जिनका नहीं है करना चाहते हैं उनका भी मैं ले लूँगा डिटेल्स सारा। तो आगे से हम लोग कांटेक्ट कर पाएंगे आप लोगों से, और बातचीत जारी रहेगा तो अच्छा होगा। बहुत क्वेरीज होगा, शायद यहाँ पे आप लोग का वो क्वेश्चन नहीं आए, घर जाके क्वेश्चन मन में आ सकता है कि ये चीज़ क्या होगा, बेझिझक पूछ सकते हैं। इसीलिए हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले रहे हैं सबसे। कोई भी चीज़ दिक्कत होता है बेझिझक पूछिएगा, कोई इशू नहीं है। ये सारा डिटेल्स है, जैसे कि मैंने समझाया, जीएसटी डॉक्यूमेंट्स, पिन कोड, अवेलेबिलिटी, फोन नंबर, बैंक अकाउंट सबके पास है, जिसमें पैसा आएगा आप लोगों का सेल के बाद। और ये है वेबसाइट, आप लोग ऐसे खुद से मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर जो है फोन नंबर वो वन टाइम यूज होगा, उसके बाद वो दोबारा वो नंबर दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते। एक नंबर एक अकाउंट के लिए, क्योंकि वो जीएसटी के साथ आपका मैच हो जाएगा बैंक अकाउंट के साथ। कोशिश कीजिएगा कि जो नंबर दें वो जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ हो। अभी जीएसटी में है 2F वेरिफिकेशन है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, तो उसमें आपका जीएसटी जब भी डालेंगे तो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन में ओटीपी आएगा, वही नंबर पे होने से मिसलीड नहीं होगा कि वो नंबर 2 नंबर से प्रॉब्लम हो जाएगा, ओटीपी आएगा। ऐसे तो हो सकता है, लेकिन एक नंबर होने से सही है, जिसमें जीएसटी दिए है नंबर, उसी नंबर से आप रजिस्टर कीजिए। ये मेरे तरफ से सजेशन है, बाकी आपका कॉन्वीनियंट के हिसाब से कोई इशू नहीं है। ये ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, ये सारा जैसे मतलब बताया, जीएसटी, बैंक अकाउंट और पिन, ये सारा चीज़, इसके थ्रू ही सारा आगे कुछ बढ़ेगा। लिस्टिंग वगैरह जो भी है, यहाँ पे नाम होगा आपका जैसे इंडिविजुअल का होगा, आपका अकाउंट सिक्योर है क्योंकि आपको पासवर्ड डालना होगा, क्योंकि आपके अलावा किसी को और को पता नहीं होगा पासवर्ड, तो वो चीज़ आपका इंडिविजुअली रहेगा, प्रिवेसी रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, पिन कोड सर्विसिबिलिटी है, तो पिन कोड एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे सिस्टम में। जीएसटी है, जीएसटी के थ्रू एक प्रोसेस है अलग अलग, अभी आप लोगों को याद रखना मुश्किल है, ऐसे मैं जब करूँगा आप लोग फिर से देख लेंगे तो आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने। ये लिस्टिंग है, कैसे लिस्टिंग वगैरह करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ होता है, आपका अमाउंट कितना, आपका बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट होगा आपको चाहिए प्रोडक्ट के लिए, वो चीज़ दे देंगे तो इजी होगा। नहीं तो आप कर सकते हैं कि आपकी तरफ से दो, तो क्या है कि हम लोग की तरफ से करेंगे तो कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है कभी कभी, तो वो आसान होगा कि आप लोग खुद डिसाइड करो कि ये प्रोडक्ट का कितना अकाउंट में होना चाहिए। बाकी तो जीएसटी जो कटेगा वो अलग से, वो डिडक्ट हो क्या आएगा, जैसे जीएसटी दे रहे हैं आपको, उसका बेनिफिट तो आप लोगों को मिलेगा जीएसटी। ये सेलिंग लिस्टिंग है, एड सेलिंग लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग कर सकता है, बल्क में भी कर सकता है, जिसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है तो बल्क में भी लिस्टिंग एक साथ कर सकते हैं। ये सारा लिस्टिंग का प्रोसेस है, सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग,
बस यही तक है, बहुत आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है किसी का पूछ सकते हैं। मेरा क्या था क्वेश्चन, अभी हम 2022 से फ्लिपकार्ट पे हैं, जी। जैसे फ्लिपकार्ट सेलर पे, हाँ। तो फ्लिपकार्ट समर पे हमें अलग से करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि समर इज फॉर लाइक हाँ, डिफरेंट तो है। ये मैं आपको बाद में आप कॉन्टैक्ट दे दीजिएगा, ये डिटेल्स एक प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं या अलग से कर सकते हैं, मैं ऑफिशियली एक बार कन्फर्म करके जरूर बताऊंगा। और मेरे पास लाइक आई हैव मल्टीपल ऑफ लाइक मेरे पास इश्यूज है, लाइक फ्लिपकार्ट सेलर की तरफ से मैं समर खाली देख रहा हूँ, हाँ, समर का खाली देख रहा हूँ, समर का अलग डेडिकेटेड टीम है, बाकी कुछ होगा तो मैं नोट डाउन कर लूँगा, मैं आगे पहुँचा दूँगा सारा कुछ। आप जो पिन कोड बोल रहे हैं ना, समर हो या सेलर हो, क्योंकि पिन कोड का इशू इधर गैंगटॉक पे बहुत आता है। सर ने पहले समझाया ना सारा कुछ, अभी तो सर ने जो अभी बताया फ्लिपकार्ट में वो चीज़ वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपका जो पिकअप करेगा वही डिलीवरी करेगा, वही हाउस सिस्टम सारा कुछ होगा, तो अभी आसान हो जाएगा सारा कुछ, और सर भी आपको गाइड कर देंगे सारा कुछ। वही था मेरा पिन कोड इशू है गैंगटॉक में। अच्छा। ये बोलना चाहती हूँ, ओके। 2022 से काम कर रहे हैं ना फ्लिपकार्ट के साथ, हाँ। जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से इशू आ रहा है, लिस्टिंग में क्या प्रॉब्लम है, इफ समर वो दे पा रहा है तो इसका हाँ, वही चीज़, हाँ, सही है, अच्छा क्वेश्चन। मैं वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछे वो मैं कंफर्म करके बताऊंगा, एक साथ बात होगा कि अलग से कर सकते हैं, क्योंकि समर का बेनिफिट और किसी का कोई सवाल है? या आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, जैसे कि अभी थोड़ी देर के लिए हमारे सर ने 10 मिनट्स का वो दिखा के किया था, हाँ। तो ये वाला अभी मैं देख रही हूँ कि आपका फ्लिपकार्ट मिनट्स एवरीथिंग इन मिनट्स, तो ये भी इसके साथ जो समर्थ बोल रहे हो नो नो आई मीन टू से समर्थ, और जो ये अभी फ्लिपकार्ट का जो 10 मिनट्स लॉन्च हुआ है ना, तो समर्थ भी उसमें एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? नहीं, उसके साथ वो मिनट्स का टोटल अलग है। अच्छा। फ्रेश वेजिटेबल के सब No, I understood that. फ्रेश वेजिटेबल में No, sir, do not get confused with my question. I'm very sorry if I'm confusing you. मेरा बोलने का मतलब था अभी जो समर्थ हो रहा है वो तो हमें पता है, लेकिन समर्थ आने वाला टाइम में क्या 10 मिनट्स वाला सर्विस भी एप्लीकेबल करेगा, वो बोल रही हूँ मैं सर। 10 मिनट्स वाला सर्विसेज अभी तक तो नहीं है, क्योंकि हम लोग पैन इंडिया में कर रहे हैं ना सारा कुछ। आपका समझ मैंने पहले बताया, आपको केरला तक जाएगा। नो वी अंडरस्टूड दैट, मैं ऑलरेडी डिस्कस हुआ सर, या हम लोग अमेज़न में से। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे और एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ समर्थ में ना जो अमाउंट क्रेडिट होगा हमारा सामान का, तो कितने दिन के अंदर होगा, कितना 7 डेज के कंडीशन? अंदर 7 डेज के अंदर हमें मिलेगा। डिलीवरी के बाद मतलब तो विदिन 7 डेज आ जाएगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट का पैकेजिंग किसी का होता है कि अच्छा पैकेजिंग, इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं बढ़िया से पैकेजिंग करके दीजिए प्रोडक्ट को, सिक्योर किसी का ग्लास का बोतल है तो अच्छा से उसको कवर No, we understood that, and I want to ask you one very important questions. ये हम सभी सेलर लोगों के लिए बहुत मायने रखता है सर। जो फेक ऑर्डर होता है ना, या कोई हमारा प्रोडक्ट चले जाता है, वो लोग ऑर्डर तो करते हैं लेकिन रिसीव नहीं करते हैं, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट रहता है वो कौन बेयर करेगा अगर वहाँ रिसीव नहीं हुआ तो? ये मैं चीज हमारे पास यहाँ पे ट्रैवल का जो पीपीटी है इसमें ये मेंशन नहीं है, ये मैं आगे कुछ के आपको कांटेक्ट स्पेशली हमारे जितने भी भाई बहन ज़्यादातर हम खाने का सामान जैसे यूज हो रहा है ना, तो उसमें नॉन रिटर्नेबल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टेड ऑफ COD हम लोग पहले ही प्रीपेड लगा के रखा है। मेरा और एक सिक्किम ई मार्केट बोलते हमारा अपना पर्सनल एक ई मार्केट भी लॉन्च हो चुका है सिक्किम में, सो वी आर डूइंग दैट। तो उस तरह का सर्विस अगर हम लोगों को मिलेगा ना, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, हम तो एक छोटे से जगह में मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट तो बहुत सारे कंट्रीज बहुत सारे स्टेट में है सर। सो मैं सभी लोगों के मतलब माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो भी खाने पीने का आइटम जाएगा वो इंस्टेड ऑफ COD प्रीपेड अगर हो, और ये बहुत सारा फेक ऑर्डर आता है सर, हमारा सामान तो चले जाता है तो किसी नहीं होता है, तो वो इशू है सर। अमेज़न में मैं हूँ सर, तो फिर कभी कभी ये बिलियन डॉलर से लग जाता है ना डिस्काउंट, तो अचानक से क्या होता है, फ्लिपकार्ट में भी देख रही हूँ
अमेजन में मेरा प्रोडक्ट गया था सर 500 रुपीज़ का। आई एम नॉट कंपेयरिंग अगेन विद फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे भी सेल लगा हुआ है अभी, तो वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है। लेकिन अमेजन में क्या हुआ, मेरा 500 का सामान 250 हो गया। 250 फिर मेरे को 6 महीने बाद ऑलमोस्ट मिला, वो इशू था। और जैसे ही फिर वो पैसा अलग से मांगता है हमें कि आपको फ्लिपकार्ट या सॉरी नॉट फ्लिपकार्ट कि अमेजन के आगे स्क्रीन में देखने के लिए यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट अगेन। तो मैंने 8,000 पर मंथ करके 3 महीने का पैसा एक साथ मांगा मुझे अमेजन में आके कमा 16 तो 24,000 रुपया गया। ऑर्डर तो बहुत आया, उसमें से 50% फेक ऑर्डर आया था सर, उन्होंने ऑर्डर रिसीव ही नहीं किया सर, तो बहुत लॉस हुआ। सो ये चीज़ मतलब हमारे फ्लिपकार्ट समार्ट में या हम जैसे उद्यमी लोगों को आगे या इन फ्यूचर केस नहीं होना चाहिए बोल के ये रिक्वेस्ट है सर। या हिमाचल के बारे में मैं तो कोई नहीं, मोस्टली आई फाइंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आर डूइंग दैट सर। फ्लिपकार्ट समार्ट इसलिए डेडिकेटेड है, रिलेशन Totally understandable. वो सब कुछ देखे के आपका सारा कुछ कोई भी इशू वगैरह वो सारा करेंगे। पहले मिलता नहीं था, समार्ट में उसी का जैसे मैं वो चीज़ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लिस्टिंग का सपोर्ट मिलेगा, सारा कुछ फ्रेश होगा। लेकिन एक चीज सर मेरा आपसे से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी ऑन बोर्डिंग करने वाली हूँ इसलिए, क्योंकि मैंने अमेजन से मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, सो मैंने छोड़ ही दिया था। सो काइंडली अगर इस तरह का कुछ मिस लाइक कुछ फेक ऑर्डर्स आ जाता है ना, इसमें हम लोग को लॉस नहीं होना चाहिए। हम जैसे सेलर लोगों को, इतने सारे सेलर्स हैं, उन्हें तो पता नहीं ऑर्डर आ जाता है, हम लोग एक्साइट पे ऑर्डर भेज देंगे सर, लेकिन वो रिसीव नहीं करता है, वो ऑर्डर वापस चला आता है, वो प्रॉब्लम हो जाता है। काइंडली इस चीज़ को थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा सर जी। Sure sir, thank you so much, thank you. है मेरे पास 7-5 साल से मैं सेल कर रहा हूँ, लोकल मार्केट में बाहर भी सेल कर रहा हूँ, और ये फ्लिपकार्ट पे कैसे करेंगे? इसका FSC है आपके पास लाइसेंस है? FSC है और इसका एक ब्रांडिंग या आपका कहता है किसी और से सोर्सिंग कर रहे हैं, तो ब्रांड अप्रूवल है आपका या ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जो आपने लेबलिंग लगाया ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है? गुड, परफेक्ट, आपका हो जाएगा सर। GST आप अप्लाई कीजिए, इतना साल बढ़िया प्रोडक्ट अपना आराम से बिकेगा, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेबलिंग बहुत अच्छे किए हैं, पैकेजिंग का भी अच्छा है, सारा कुछ GST कर दीजिए। ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर मिलेगा और हम लोग का कस्टमर बेस बहुत है, अप्लाई कर दीजिए। बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि ई-कॉमर्स में ये मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से, दार्जिलिंग की। ये भी सेम है, आपका खुद का प्रोडक्ट है, खुद का है, तो इसका भी आपका होगा सर्टिफिकेट। मेरे GST भी है, फसाई का भी है। हाँ, और ब्रांड का ब्रांड का मतलब ये क्या है, सेफ्टी है आपका। जैसे आपका ब्रांडिंग हो गया ना, इसका ट्रेडमार्क आप कर लेंगे तो वो ये आपका अप्रूवल के बिना कोई और बेच नहीं सकता, मतलब आपको खरीद के भी बेच नहीं सकता प्लेटफॉर्म में, ये आपके लिए बेनिफिट है। वो अगर इसमें ट्रेडमार्क आप लगा देंगे गवर्नमेंट से, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट खुद आप ही बेच सकते हो, या तो आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा रिटेन, जो ये आदमी बेच सकता है, मेरा अप्रूवल है ये, नहीं तो क्या है कि आपसे खरीद के मैं भी ई-कॉमर्स में डाल सकता हूँ, ये आपके लिए बेनिफिट है। इसका अगर ट्रेडमार्क हो जाएगा आपके अलावा कोई और नहीं बेच सकेगा, ब्लॉक हो जाएगा उसका अकाउंट। ट्रेडमार्क किसी बात कहाँ से मिलेगा? तो गवर्नमेंट से बना सकते हैं ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, बहुत आसान है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तो है हमारा। हाँ, GST है, ये आपके लिए अच्छा है, हम लोग इसीलिए कर रहे हैं, आप जैसे सेलर के लिए हम लोग कर रहे हैं। हाँ, MSME में है इसका, ये जो ब्रांड है ना, मैंने जैसे समझाया ना, इनका सामान इनसे मैं बल्क खरीद देता हूँ, बहुत ही कम अमाउंट से मैं खरीद लेता हूँ, मैं इसको ई-कॉमर्स में डाल देता हूँ, उनसे डबल दाम में। सर का कुछ भी नहीं है, जो पर्सन है उसका अलग से वो अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, ट्रेडमार्क बना लिया, आप फ्यूचर में बेच नहीं सकते, आपका ही सामान दूसरा कोई ट्रेडमार्क लगा लिया तो। हाँ,
ये बहुत अच्छा है, आपका ट्रेडमार्क, आपका यूनिक प्रोडक्ट है। हाँ, मेरा प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, ये ऑर्डर उसे शिफ्ट कर दिया। जो प्रोडक्ट शिफ्ट हो गया वो फ्लिपकार्ट का वो डैमेज हो गया या फिर गुम गया, उसका लॉसेस कैसे दिखेगा? लॉसेस तो देखिए, ये प्रोडक्ट का है क्या, सेलर प्रोटेक्शन फंड बोल के है, एक चीज़ है, सामर्थ में भी है। तो वो चीज़ मैं डिस्कस, जैसे मैंने क्वेश्चन किया ना, जैसे डैमेज हो गया, लॉसेस हो गया, ये चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं है पीपीटी में, तो मैं एक बार कंफर्म करके मैं इंक्लूड कर दूंगा, ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। आपका डिटेल्स ले लूँगा मैं आपसे, ज़रूर मैं कॉन्टैक्ट करूँगा, ये बता चीज़। और किसी का? Minimum how many products do you need for the inventory? Just one. Just one product. And other options for like I see maybe like even at Amazon there's like like on pre-order basis or customized. Are there options for that also? Because never had the product. हाँ, हैंड प्रोडक्ट सामर्थ में इंक्लूड होगा, वन प्रोडक्ट होने से भी हम लोग लिस्टिंग करा देंगे। Like options like to customize the order as per the need of the customer. हाँ. So there are options in Amazon, like we can customize the products. Like in this platform also the customer. हाँ, कस्टमाइज कर सकते हैं, हाँ, कस्टमाइज कर सकते हैं उसमें, लेकिन आपका जो किसी खुद में प्रोडक्ट होना, जैसे कि मैंने बताया ट्रेडमार्क होना होगा, या आप और से अगर सामान खरीदते, जैसे कि आप ये टी बेचना चाहते हैं तो सर से अप्रूवल लेना होगा कि सर मैं आपका चीज़ बेच सकता हूँ, एक अप्रूवल लेटर होगा, और भी उसका एक्सपायरी होगा। ऐसा नहीं कि आप उम्र भर बेच सकते हैं। सर मान लीजिए कि 1 साल के लिए आपको बेचने को दिया ये चाय पत्ती, सर से खरीदा, आपने 1 साल के लिए बेचा, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर आप अप्रूवल लेना पड़ेगा सर से बेचने की। तो क्या है, सर का प्रोडक्ट यूनिक ही रहेगा, सर दूसरा कोई वो सर का प्रोडक्ट बेच नहीं सकता है। दूसरा प्लेटफॉर्म में शायद होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, फ्लिपकार्ट सेलर को ये बहुत अच्छा मौका देते हैं कि अपना प्रोडक्ट रखें ट्रेडमार्क के थ्रू, तो आपका सामान भी कोई और नहीं बेच सकता है, आपके सेलर जो अगर आप परमिशन देंगे तभी बेच सकते हैं। तो आपका ऑफिस में? मेरा ऑफिस तो बेंगलोर है, मेन ऑफिस, और मैं नॉर्थ ईस्ट, आपको तो कोई लॉस होने नहीं देंगे। जब सामर्थ्य से जुड़ेंगे आपका सेल आएगा, सारा कुछ हो जाएगा, आपको कुछ ऐसा नहीं है कि ह्यूज परसेंटेज देना होगा, जैसे कि बेच रहा है, जैसे परसेंटेज नॉर्मली सभी बेच रहा है, सामर्थ्य में कुछ तो मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा एडवांटेज तो मिलेगा, इतना सारा दिया, बाद में भी देखेंगे। नहीं, कुछ पे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको खाली डॉक्यूमेंटेशन होना पड़ेगा, खाली डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारा कुछ 6 महीने तक तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि कमिटमेंट है 6 महीने तक। हाँ, जैसे जीएसटी तो कटेगा, जीएसटी तो आपका है, आप क्लेम कर सकते हैं, 6 महीने तक आप लोग सपोर्ट करेंगे, पूरा आपको पूरा तैयार करके देंगे, पूरा आप इंडिविजुअली बाद में खुद भी संभाल सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेड टीम रहेगा हमेशा आपके साथ, आपको फॉलो अप करता रहेगा, आप भी कुछ दिक्कत हो तो फोन कीजिएगा, आपको जरूर सपोर्ट मिलेगा। हाँ जरूर, जैसे मैंने क्वेश्चन किया है, सारा कुछ वो तो है, देखिए ये सब चीज करता है, जैसे मैंने बताया कि हम लोग तो बीच में ही आदमी है ना, कोई है अच्छा बुरा होता है सोसाइटी में, तो वो चीज हम लोग वैसा प्रोटेक्शन करेंगे, ऐड करेंगे, उसमें शायद क्या हुआ है यहाँ पे पीपीटी में नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। मिनिमम क्वांटिटी ऐसा तो मिनिमम क्वांटिटी नहीं है आपका अभी फिलहाल यहाँ पे, आप सिंगल सामान भी बेच सकते हो। हाँ, स्टॉक में कुछ नहीं, आप मिनिमम आपका 20 होने से भी हो जाएगा। ऑर्डर का एवरेज आप देखिए पैकेज में रखेंगे तो आप ज़्यादा रखेंगे, 3 प्रोडक्ट लेना है मेरे से, आपका सेल ज़्यादा होगा। मैं कॉम्बो रखिए तो आपका सेल होगा, एक प्रोडक्ट कॉम्बो में रखें, या तो 2 रखें, 2 प्रोडक्ट है, मतलब हर अलग अलग फ्लेवर है, तो वो 2 अलग फ्लेवर में एक साथ दे देंगे, तो वो ऐसा चीज होने से आपका भी ज़्यादा कॉस्ट सेल होगा। लंच आपको यहाँ बैठ के जी वन पॉट ना जो
डाइरेक्टरेट अफ ह्यान्डिक्राफ्ट एन्ड ह्यान्डलुम्सको अन्डरमा चाहिँ एम्पोरियम चल्छ। हाम्रो स्टेट भरिमा चाहिँ 5वटा छ अनि दिल्लीसँग जोडेर 6वटा छ। र मेरो यहाँ अहिले हाम्रो जोइन्ट म्याडमको चाहिँ सेल्स मात्रै हेर्नुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ र उहाँसँग मैले अहिले बात गर्दाखेरि के भने अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एम्पोरियमसँग चाहिँ अब कमर्सियल इन्डस्ट्रीको अन्डरमा केमिटी र डिएफडिएफ आउँछ भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूको मात्रै हाम्रो डिपार्टमेन्टको मात्रै प्रोडक्ट राखेको भनौँ न। तर आज मैले यसो यहाँ बुझ्दाखेरि अब कसैको जिएसटी छैन, कसैलाई जिएसटी लियो भने त्यसको कम्प्लाइन्सेस छ है। अब यहाँ उहाँ म्याडमले भन्दैछ मैले सामान पठाएर पनि यो प्रब्लम भयो त्यो प्रब्लम सबै सुन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने उहाँसँग हाम्रो जोइन्ट म्याडम जो चाहिँ उहाँको सर्भिसमै उहाँले सेल्स मात्रै ह्यान्डल गर्नुभएको छ। र मलाई यस्तो लाग्दछ कि हामीले केमिटी र जिएफपिएफको सामान मात्रै नराखेर तपाईँहरू अगर तपाईँहरू चाहनुहुन्छ तपाईँको प्रोडक्ट थ्रु एम्पोरियम्स हामी बेच्नुको लागि हाम्रो यहाँ डेभलपमेन्ट भयो हामी बेच्नु सक्छ सर है। र जो पनि तपाईँले इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तपाईँको प्रोडक्ट बेच्नु है त्यो प्रोडक्टसँग चाहिँ ब्रान्डसँग बस्नु र एउटा मोडेलिटिस एउटा तपाईँको एमआरपी कति छ र तपाईँले कति पर्सेन्टेजमा उयो हुन्छ त्यो एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ हामीले तपाईँको सामान हामी यहाँबाट बेचिदिन सक्छौँ। र त्यो जति पनि प्रडक्ट छ त्यसमा सिक्किमको ट्याग हुन्छ। बिना ट्यागको हामी बेच्ने त्यो हाम्रो एम्पोरियम सिक्किमको मात्रै हामीले बनेको सिक्किमको मात्रै हामी बाहिरको सामान बेच्दैन। अनि त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ सामान चाहिँ हाम्रो सिक्किमको हुनु पऱ्यो अनि सिक्किम मान्छेले बनाएको त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी थ्रु एम्पोरियम बेचिदिन्छौँ। अनि हाम्रो तपाईँको अप्रिल मे जुनको सेल्स यसपालिको 3 महिनाको सेल्स चाहिँ एम्पोरियम गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो 1 CR चाहिँ यसपालि क्रस भयो। लास्ट इयरको 1.28 CR को सेल गरेको थियो। यसपालिको फाइनेन्सियल इयर एन्ड भएर अडिट रिपोर्ट आउँदाखेरि चाहिँ 2.22 CR को सेल गर्यो, मतलब 100% जम्प भयो। अब तपाईँहरूको पनि सेल हामीले बेचिनौँ भने किनभने त्यहाँनिर टुरिस्टको फुटफल पुरा छ अहिले जिएसएस चाहिँ तपाईँको टुरिस्टको नम्बर 1 स्पट भएकोले गर्दाखेरि हामीले किन यता केमिटी र यो मात्रै बेच्ने जब तपाईँ किनभने हामीले रिसेन्टली कोअपरेटिभ्सहरूको सामान पनि बेच्नु थालेको छ। त्यसमा हड्डी हुन्छ कोही बेला त्यो के अरे पिकल्सहरू पनि आउनु थालेको छ। त्यसले गर्दा तर यस्तो चाहिँ हुनुहुँदैन कि अब एउटाको पिकलको दाम यति आयो अर्कोको पिकलको दाम त्यही खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले किन यहाँ जोइन गर्दा मैले भनेको भने किन म त तपाईँको लास्टमा गएर मात्रै हेर्छु र ह्यान्डल उहाँले भन्नुहुन्छ र उहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चिज सेम कम्पोजिसनको सामान छ 200 अर्को चाहिँ 300 भयो भने उहाँलाई त्यस्तो साह्रो पर्छ नि। त्यहाँ उहाँले कसरी जस्टिफाई गर्नु त्यो प्रडक्ट है। त्यसले गर्दा तपाईँहरू यहाँ मोस्ट वेलकम आउनुहोस् है हाम्रो स्टेट एम्पोरियमबाट बेच्नु अनि हामी दिल्लीबाट पनि बेच्नु सक्छौँ। अनि जिएसटी छैन भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीले इन्टर स्टेट सेल गरेको त्यो जिएसटी चाहिँ चाहिन्छ जसकोमा चाहिँ छैन नि। र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एटलिस्ट यहाँनिर बेच्नु पर्दाखेरि जिएसटी छैन त हामीले है जबसम्म जिएसटी छैन तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्न तबसम्म हामी जस्तो तपाईँले इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ जोइन्ट म्याडम हुनुहुन्छ अहिले यसको बारेमा उहाँसँग नम्बरसँग लिनुहोस् र तपाईँहरू आउनुहोस्। तपाईँको सामान जति हामी एउटा पेभिलियन अलग्गै के अरे प्रडक्ट फ्रम सिक्किम भनेर हामी त्यो पेभिलियनबाट बेच्छौँ इन्क्लुडिङ अब हाम्रो केमिटी र Yes, start. Vertical. Hi, my name is Salhat Khan. I represent Flipkart. So sorry, could you start again? I'm so sorry. No Yes. problem. Tell me when to start. Okay, 1, 2, 3, start. Hi, my name is Salhat Khan. I represent Flipkart. I take care of fresh business for Flipkart Minutes. It was a great event from two perspectives. One, the number of participants, I could see more than 100. There was a lot of association with the fresh produce as well, where people understood the challenges of how the farmers face and probably what are the possible solutions. So we discussed in detail about one of our solutions that we did in Meghalaya with the association of the Meghalayan government on the pineapples. So people were very inspired and motivated enough to take the products from northeast to rest of the country. Northeast in general is blessed with climate as well as soil. So products by design are organic in nature, which is very good from a consumption standpoint. It's just the supply chain game that we have to solve. How do we take these products to the rest of the country, which we as Flipkart Minutes will take care of it. Glad about this event and looking forward to collaborate with the farmers of Sikkim. Thank you.